नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पीछे दिखाई दे रहा है, आज हम बात करेंगे जनगणना के बारे में। जनगणना जो है वो कैसे हमें करनी है, स्वयं भी क्या हम कर सकते हैं? हाँ, तो हम स्वयं कर सकते हैं। इसलिए स्वयं गणना का हमें एक पहली बार ऑप्शन मिला है। यह पहली बार ऐसा ऑप्शन है जो नागरिकों को सीधे जनगणना में अपनी भागीदारी के लिए मौका दिया जा रहा है। जो सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है राजस्थान में शुरू हो चुके हैं 1 मई से लेकर 15 मई तक। ये स्वयं नागरिक अपनी भागीदारी पोर्टल पे दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, हम सभी पढ़े लिखे हैं, नागरिक हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी लें, जिससे क्या है जो प्रकरणक होंगे उनकी काम आसान हो जाएगा और जनता इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। चलिए इसके बारे में एक बार पहली इतिहास को जान लेते हैं कि जनगणना के बारे में क्या इतिहास रहा। तो भारत में प्रथम जो जनगणना रही वो 1872 में रही। लेकिन ये जो जनगणना थी एक साथ पूरे देश में नहीं हुई, अलग अलग जगह से हुई। तो जबकि पहली बार जो है संपूर्ण देश में एक साथ कब हुई? 1881 में। कब हुई? 1881 में। और ये निरंतर 2011 तक चलती रही, प्रत्येक 10 साल में क्योंकि जनगणना होती है। लेकिन होनी चाहिए थी कहाँ? 2021 में। लेकिन 2021 में नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कोविड के कारण, कोविड महामारी के कारण नहीं हो पाई। तो अब हो रही है 2027 में। कौन सी संख्या? ये 1872 से लेकर अब तक 2027 तक 16वीं है, जबकि स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 8वीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले गूगल पे जाइए। गूगल पे जाएंगे तो सेंसस 2027 लिख सकते हैं आप। सेंसस 2027 से लिखने के बाद सेल्फ इम्यूनेशन फॉर्म आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार आएगी भारत की जनगणना 2027, सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना से जनकल्याण। जनगणना से जनकल्याण, ये इसकी टैगलाइन है। तो यहाँ जब जाएंगे तो ये प्रोसेस हमारा चालू हो जाएगा। आपके सामने एक बार ये खुल रही है। उसके बाद देखिए जैसे हमने लगा रखा है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। देखिए खुलता है क्या? आगे क्या? अभी ये चल रहा है प्रोसेस। जब तक आइए तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट, जिस भी स्टेट जो, क्योंकि राजस्थान का स्टार्ट हो चुका है, अंडमान निकोबार का सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो वहाँ से हो चुका है। देखिए आ गया होगा, वैसे तो फॉर्म अभी चल रहा है, अभी नहीं आया। चलिए अब यहीं से स्टार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले स्टेट का सिलेक्शन करना है। जिस भी स्टेट से आप हैं वो एक लगा दिया जाएगा कौन सी स्टेट में कब स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद ये कैप्चर जो है यहाँ पे भर दिया जाएगा और यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ये जैसे ही वेरीफाइड कर दिया जाएगा उसके बाद अगला स्टेप आएगा। अगले स्टेप आते ही जैसे आपने राजस्थान भरा है तो राजस्थान आ गया। उसके बाद यहाँ पे हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी घर का मुखिया कौन है, ये आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी घर का कौन, मुखिया कौन है, ये बात कर रहा है। तो उस मुखिया का नाम यहाँ पे, ये जो नाम है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही लेगा, हिंदी नहीं लेगा, ये याद ध्यान रखना है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, जो भी आपके घर का मुखिया है उसका मोबाइल नंबर लेंगे। अगर ईमेल आईडी है तो ऑप्शनल है, आप ईमेल आईडी भर सकते हैं, भरेंगे तो और अच्छी बात है। हाँ जी, आगे देखिए यहाँ पे भाषा, लैंग्वेज जो है उसका चयन किया जाएगा। आप हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, आप जो आपको सुटेबल हो उस भाषा का चयन करें। भाषा एक बार जो चयन कर दी गई आगे जाके बदली नहीं जाएगी, तो भाषा का चयन सोच समझ के, जिसको हिंदी अच्छी समझ में आती है वो हिंदी का करेंगे, जो इंग्लिश में आती है इंग्लिश का करेंगे। और भी अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा तो उसका कर देंगे। उसके बाद जिस नंबर का आपने यहाँ पे भरा है उस पर क्या आएगी? ओटीपी आएगी, वन टाइम पासवर्ड आएगा, इसको वेरीफाई कीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो हमने क्योंकि राजस्थान भरा था तो राजस्थान, उसके बाद हमने यहाँ पे जिले, जो भी आपका संबंधित जिला है उसका यहाँ पे विवरण देंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी आप निवास करते हैं वहाँ के एरिया का, यहाँ पे गांव का नाम, नगर, स्थान, यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च कर देंगे तो ये क्या गया, आपको एक ऐसा मैप खोल के देगा। ये पूरे इंडिया का मैप, विश्व का मैप दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे अपना एरिया का डाल दोगे ये आपके एरिया के पास पहुँचा जाएगा। और पहुँच जाएगा तो आप क्या करोगे, इस लोकेशन में, जैसे इस घर को हमने मार्क किया है, हमारे घर की लोकेशन है, तो इसको जैसे किया है तो यहाँ पे आपका अक्षांश और देशांतर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने घर पे लगा दें इसको पिन को, तो यहाँ पे स्थान की पुष्टि करें, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी ये जो घर की लोकेशन है सबमिट हो जाएगी।
आगे चलिए, सबमिट होने के बाद ये फॉर्म आपके सामने शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं। चलिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, जनगणना के मकान के फर्श, आपके घर की जो फर्श है उससे संबंधित क्वेश्चन है। फर्श किस चीज की बनी है? मिट्टी की है, लकड़ी की, बांस की, पक्की ईंटों की, पत्थर की, सीमेंट की, फर्श टाइल, मोजेक या अन्य कोई, इससे संबंधित जो भी है आप देख सकते हैं आपके घर की। उसके बाद हम देखें दीवार कैसी है, मकान की जो दीवार है कैसी है, कच्ची है, पक्की है, प्लास्टिक की है, जो भी आप मसाला भरा है या नहीं है, ये संबंधित आपके घर की जो स्थिति है, आपके घर की जो दीवारें हैं, आपकी जो फर्श है, उससे संबंधित ये बात की जा रही है। अगले देखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया मकान की छत किस प्रकार बनी है। छत, आपके घर की जो छत है, क्योंकि मकान तभी है जब घर पे क्या ऊपर गया हो, छत हो, छत वाले को ही भवन का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे जो जनगणना के लिए मकान की बात की है तो उसकी छत कैसी है, इनसे संबंधित जिस प्रकार की, जैसे कंक्रीट की है, स्लेट की है, पत्थर की है, पक्की ईंटों की बनी हुई है, ये यहाँ पे आपको देना। आगे चलिए, उसके बाद मकान की स्थिति कैसी है। देखिए मकान की स्थिति अच्छी है, अच्छी है मतलब वो उसमें मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने योग्य यानी मरम्मत की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना है। की भरना है, ये रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण यानी बिल्कुल स्थिति खराब है इसमें। तो उसके बाद ये जैसे ही सबमिट होगा तो यहाँ पे सहजे वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे परिवार से संबंधित जानकारी अब दी जाएगी। पहले मकान की स्थिति पूछा गया, छत कैसी है, दीवार कैसी है, फर्श है या नहीं, ये संबंधित पूछी गई। उसके बाद परिवार, परिवार ये स्वयं गणना वाला प्रपत्र चल रहा है जिसमें परिवार से संबंधित जानकारी है। परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, उनकी संख्या बतानी है यहाँ पर, ठीक है ध्यान। आगे उस मुखिया का नाम जो आपने पहले भरा है उसका ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, यहाँ पे भरा हुआ था, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके बाद भाषा सुननी है, भाषा, चुनी हुई भाषा में क्या है उनका नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी, तो यहाँ पे तो इंग्लिश में आएगा और यहाँ पे उनका क्या आएगा, हिंदी में नाम आएगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, ये वही भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा जो किया गया है। आगे वो मुखिया माता जी भी हो सकती है यानी महिला हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, पिताजी हैं तो, ठीक है। और आपकी जाति अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य है, ये यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ठीक है। अब कौन, अगर कोई किसी को पता नहीं है SC ST के बारे में तो यहाँ पे सूची दी हुई है, SC ST की सूची उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और नहीं तो अन्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साहब। आगे देखिए, मकान स्वामित्व मतलब अपना खुद का है या किराए पे लिया गया है, अपना है या किराए का है, परंतु अन्य अपना मकान है, ये सब चीज़ जो आप यहाँ पे रह रहे हो उससे संबंधित ये जानकारी दी गई है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके जो मकान है उसमें कितने कमरे हैं जो रहने योग्य हैं, उनकी संख्या देखी गई है। आगे दंपत्ति, विवाहित दंपत्ति कितने उस घर में, आप जैसे मम्मी पापा हो गए और भाई भाभी हो गई तो उन दोनों दंपत्ति में गिने जाएंगे, विवाहित लोगों की संख्या आ गई। उसके बाद पेयजल का स्रोत क्या है, आप पानी जो पीते हैं वो किस प्रकार, जैसे टैंक भरवाते हैं वो लोग, टैंक का हो गया, सीलबंद पैकेट बोतल का पानी पीते हैं, फिर झरना है, नदी है, ट्यूबवेल है, हैंडपंप, कुआं है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। हाँ, आगे देखिए, पेयजल जो स्रोत जो उपलब्धता है वो कहाँ है, परिसर के बाहर है या निकट है या दूर है, ये ध्यान रखना है। पानी की उपलब्धता कैसे प्राप्त हो रही है। उसके बाद प्रकाश की बात करें, लाइट आ रही है, बिजली आ रही है क्या, सौर ऊर्जा से है, किस प्रकार है ना, गांव में प्रकाश है या नहीं है, ये सब जानकारी। शौचालय के बारे में देख सुलभता, आपके घर में शौचालय है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं, नहीं है तो आप खुले में जाते हैं। लेकिन अब बेसिकली हमारे पास शौचालय है पूरे भारत को, क्योंकि हमने शौचालय खुले में शौचालय को क्योंकि बंद कर दिया गया है। शौचालय है तो केवल परिवार के लिए या अन्य परिवार के साझे में, ये सार्वजनिक शौचालय है, ये यहाँ पे बताया जाना है। आगे चलिए, शौचालय का प्रकार जो फ्लश जो है उसके बारे में जानकारी, वो किस प्रकार जो जुड़ा हुआ है, सीवर लाइन से है या सेप्टिंग टैंक से है, 2 गड्ढों वाला है या 1 गड्ढे वाला है, देखिए 1 गड्ढे वाला है, सर्विस उसकी होती है कि नहीं होती है, ये किस प्रकार की होती है। उसके बाद या गंदे पानी की जो निकासी है, खुली हुई नालियों से या ढकी हुई नालियों से है, खुली नाली या ढकी नाली से है। परिसर के अंदर जो स्नान नहाने की बात है, स्नानागार है या नहीं है, छत के बिना आता यानी खुला हुआ है, किसी किसी घर में आप देखते हो कि 4 दीवारें ऊपर नहाने के लिए बस ऊपर से नहीं लगा हुआ, तो वो स्थिति हो गई। रसोई घर की बात की जाती है, LPG कनेक्शन है या नहीं है ना, ये खाना रसोई घर में बनता है तो LPG है नहीं है, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, तो ये सब चीज़ जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। खुले में बनाते हैं या बाहर बनाते हैं, ये भी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। उसके बाद
बाहर पकाते हैं, खाना पकाते हैं या नहीं पकाते हैं। देखिए, खाना पकाने पर तो मुख्य ईंधन क्या है, ऊपरों से बनाते हैं, जलाऊ लकड़ी है या फसल का अवशेष है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, बिजली है, बायोगैस है, सौर ऊर्जा। ये सब जानकारी हमें देनी है कि आप इनमें से कौन सा एक का उपयोग करते हो। देखिए, परिवार से संबंधित और परिसंपत्ति आपके पास क्या क्या, रेडियो है, इस पे मतलब परंपरागत पुराना वाला रेडियो सेट आपके पास रखा हुआ है या मोबाइल में आप चलाते हो रेडियो, है ना, ये जानकारी देनी है। आगे टेलीविज़न है या नहीं है, टेलीविज़न है तो केबल कनेक्शन के साथ फ्री डिश वाला है या कनेक्ट केबल लगी हुई है ना। इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप मोबाइल है या नहीं है, ये जानकारी देनी है आपको। उसके बाद इंटरनेट सुविधा हो गई, उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, ये जानकारी आपको देनी है। लैपटॉप कंप्यूटर के बाद ये मोबाइल स्मार्टफोन की जानकारी देनी है, ये लैंडलाइन फ़ोन है या नहीं है, केवल मोबाइल है, कौन सा साधारण है या स्मार्टफोन है। और देखिए, मुख्य अनाज परिवार द्वारा आपसे कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाना, सबसे सर्वाधिक ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला अनाज है। इस जगह आपका मोबाइल नंबर द्वारा दिखाई देगा और दिखाई देने के बाद ये आपका फॉर्म लिखा गया, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, आपका स्वयं फॉर्म सबमिट हो गया है। सबमिट हो गया आपकी स्वयं पहचान पत्र, ये SIID जो है SEID ये जनरेट हो गई। यहाँ पे आपको एस से संबंधित ये दिखाई देगी और इसको संभाल के रखना है। साथ ही साथ में आपके मोबाइल पे भी ये मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो स्वयं गणना कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा होगा, तो आपकी जो स्वयं गणना है वो हो गई होगी। इस प्रकार देखिए, अभी सेंसर चल रहा है अभी तो यहाँ पे, तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत, चलिए एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ जी, तो इस प्रकार हमने ये पूरा प्रोसेस देखा। तो अपनी स्वयं गणना जल्द से जल्द 15 मई तक राजस्थान में ये स्वयं गणना का कार्य किया जा रहा है। तो आशा है आप सब नागरिक इसको जल्द से जल्द करेंगे। हमने तो आज कर लिया, क्या आपने करी है? चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।